फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स क्रिस्टल, ब्रेसलेट क्रिस्टल, ट्रिया क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले 15 दिनों में आपके रिश्ते में क्या हुआ है। ठीक है, अगर पिछले 15 दिनों की एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो जाती है, फिर ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए है। ठीक है, लेट्स गो यूनिवर्स। मेरे यूवर्स की लव लाइफ में पिछले 15 दिनों में क्या हुआ है? मेरे यूवर्स की लव लाइफ में पिछले 15 दिनों में क्या हुआ है? अगर पिछले 15 दिनों की एनर्जीज की बात करूं, आप बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इस पर्सन से बात करते वक्त आपको बार बार लग रहा है कि ये पर्सन या तो किसी और से बात कर रहे हैं या ऑनलाइन रहते हैं लेकिन आपसे बात नहीं करते, आपको रिप्लाई नहीं करते, या तो आपको देर से रिप्लाई करते हैं। ये वही पर्सन है जो कि ज़्यादातर आपके लिए अवेलेबल रहते थे, लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया है, अब ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डर में थे कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में जा चुका है, ये किसी और से बातें बातें कर रहा है, और शायद अब ये पर्सन आपको पहले जैसे लाइक नहीं करता, पहले जैसे प्यार नहीं करता, इस पर्सन का इंटरेस्ट आप में से खत्म हो गया है। ये ऐसा क्यों है? मतलब कि आप जितना प्यार इस पर्सन से करते हो, आपको इस पर्सन से वैसे प्यार फील ही नहीं हो रहा पिछले 15 दिनों से, या तो उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन हम पिछले 15 दिनों की एनर्जी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपके पर्सन का ध्यान या तो अपनी फैमिली की ओर ज़्यादा है, अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड की ओर ज़्यादा है, इनको अपने बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपको जो पहले बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते थे, पता नहीं इस पर्सन का मतलब क्या प्यार खत्म ही हो गया, अभी दी एंड कर देगा इस रिश्ते को, आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे ये पर्सन। अगर आप इनको एक भी कोई ऐसा सवाल पूछ रहे हो तो आपको डायरेक्टली नेगेटिव रिप्लाई कर रहे हैं, या तो जैसे कि तुझे जो करना है कर, जो समझना है समझ, तेरी मर्जी है, रहना है तो रहे रिश्ते में, नहीं रहना है तो मत रहे। मतलब इतना लाइटली आपके पर्सन आपको छोड़ने के लिए तक रेडी हो रहे हैं। आपको ना तो मनाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, ना तो आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप को मतलब ये सही कैसे है ऐसा कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करते। द लवर्स की एनर्जीज, ये आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। ठीक है, जो एनर्जीज आपके अंदर आपके पर्सन के लिए पिछले 15 दिनों में थी, आपको गुस्सा आ रहा था इनका, आपको इरिटेट हो रहा था आपके पर्सन के बिहेवियर को देखकर कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। लिटरली आपके पर्सन भी आपके बारे में वैसे ही थॉट्स रखते हैं। इनको भी लग रहा था कि आप भी बदल गए हो, आप भी पहले जैसे नहीं हो, आप पहले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जब आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था तब आप जितना इस पर्सन से प्यार करते थे अब नहीं करते। लिटरली आपके पर्सन ने आपके लिए पिछले 15 दिनों में ऐसे सोचा है कि आप इनको क्या बोल रहे हो, आप खुद ही तो बदल गए हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए थी। ठीक है, द लवर्स मतलब आप दोनों को एक दूसरे का ट्रू अट्रैक्शन है, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए ट्रू है, जेन्युइन लव है, और इसीलिए ना तो आपको ये बर्दाश्त होता है कि आपके पर्सन किसी और को देखे भी, और ना ही आपके पर्सन को बर्दाश्त होता है कि आप किसी और को देखो। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो, तो ये कनेक्शन आप दोनों के अंदर है, और इसीलिए जेलसी की एनर्जीज की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज पिछले 15 दिनों में ज्यादा बनी है, और जैसे कि रूठे हुए ही रहे हो, और रिग्रेट फील हो रहा है कि पता नहीं क्या मैंने गलत पर्सन से तो प्यार नहीं कर लिया, और इनको भी ऐसे लगने लगा है कि ये आपको कितना अच्छा समझते थे, पता नहीं आप इतने ज़्यादा ही मतलब बिहेवियर को बदल लोगे, आप इस तरह से इनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे। आपने इनको गुस्से में बहुत कुछ गलत सलत बातें सुनाई भी होगी, तो आप इतना ज़्यादा बदल सकते हो या तो इतना ज़्यादा इनको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। ये बातें आपके पर्सन को हजम नहीं हो रही। ठीक है, ये जैसे कि चाह रहे कि आप इनके प्यार को बिना एक्सप्रेस करे समझो, और आपका है कि ये पर्सन आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करे, नहीं तो फिर आप यकीन नहीं करोगे। लिटरली ये 15 दिनों की एनर्जीज है आपकी पिछले। ठीक है, सैड रहे हो, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनी है, और जैसे कि स्टॉकिंग एनर्जीज में आपको नेगेटिव एनर्जीज को फेस करना पड़ा है। ठीक है, और आप दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज में रहे हो। मतलब कि ये पर्सन ने भी जैसे कि आपको ये नहीं बोला कि मतलब ये सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, ये वो नहीं, इन्होंने डायरेक्टली आपको बोला है कि तुझे जो करना है कर, रहना है तो रहे रिश्ते में, नहीं तो रही रहे। ये पर्सन जैसे कि आप बदल गए हो तो अभी इस पर्सन को आप भी नहीं चाहिए, या आपको डायरेक्टली इस तरह से नेगेटिव रिप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आपसे गुस्सा है। ठीक है,
तो ये पिछले 15 दिनों के एनर्जीज और इनके ऐसी बातों से, इनके ऐसे इग्नोरेंस से, और जो आपको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे ना, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है कि पता नहीं ये पर्सन ऐसा कर क्यों रहा है। और आपको तो लाइक करने वाला भी कोई है, शायद आपको कोई नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है। पिछले 15 दिनों में आपको किसी और ने प्रपोज भी करा होगा, लेकिन आपने उनके ऑफर को अभी तक स्वीकार नहीं करा है और सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अगर सच में ये मुझे धोखा दे रहा है तो फिर मुझे भी किसी और रिश्ते में जाना चाहिए। मतलब आपका भी माइंड ऐसे है कि क्या मैं मूव ऑन कर लूँ क्या, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए अब आपको सही नहीं लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका बिहेवियर चेंज है और ये पर्सन आपको इग्नोर ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इनके इग्नोरेंस की वजह ही आपको पता नहीं है, और इनके साइड से अगर देखेंगे तो इनके इग्नोरेंस की वजह है आपका बिहेवियर, जो आप इस पर्सन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डाउट ले रहे हो। ठीक है, तो शायद ये पर्सन आपको ऐसा कुछ बोले भी होंगे। तो यस, ये आपके रिश्ते की 15 दिनों की एनर्जीज है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। नंबर 1, 4, 6, 8, 9, 17 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आपके रिश्ते में पिछले 15 दिनों से चल रही है या तो उससे पहले से चल रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे रिश्ते में जो भी चल रहा है। रीडिंग देखते वक्त अच्छा सोचिए ताकि एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव आए। ठीक है, शुभ मैसेज दीजिए नहीं, ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, एटलीस्ट 70% जिनसे रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स यूनिवर्स के लिए क्या है। नंबर 4, 5, 6, 8, 9, 3, 12, 8 आपके आपके पर्सन के बजट्स हो सकते हैं। और ठीक है, और यहाँ पे भी एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। तो इस वक्त अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ, देखिए रियूनियन तो ये 100% चाहते हैं, मिसिंग एनर्जीज ये बात करना चाहते हैं, इनको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है। और आपके रिश्ते में जो भी करंट एनर्जीज में नेगेटिविटी चल रही है, जो पिछले 15-20 दिनों से चल रही है, आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये खुद ही सोच रहे बैठे बैठे कि आखिर आपको हो क्या गया है, आप क्यों इस तरह से इस पर्सन के बारे में इतना बुरा क्यों सोच रहे हो। ये पर्सन तो हमेशा से आपके थे, हमेशा से आपके रहे हैं, और ये कभी भी आपको चीट नहीं करेंगे, कभी भी आपको डिस्टेंस देकर चले नहीं जाएंगे। ये आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी इस बात को आप समझ ही नहीं पाते। आप इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हो, इनको मजबूर कर देते हो कि ये पर्सन जैसे आए वैसे लौट जाए, ये आपसे बात ही ना करे, ये आपसे दूर ही रहे, ये आपको स्पेस दे दे। आप खुद इस पर्सन को मतलब मजबूर कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे मतलब आपको अगर अपने हाल पर छोड़ देंगे तो आप थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद अपने आप को हील कर लोगे और इस पर्सन के लिए कुछ अच्छी बातें सोचने लगोगे, जो कि आज की डेट में आप नहीं सोच रहे हो, पिछले 15-20 दिनों से भी नहीं सोच रहे हो। तो इस वक्त ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको कुछ भी समझाने से बेटर है कि आपको अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। कम्युनिकेशन तो ये करेंगे आपसे, आज भी आपसे इनका बात होगा, लेकिन सेम एनर्जीज होगी जो पिछले 8-15 दिनों से रही है। ठीक है, कि वही थॉट्स मिसअंडरस्टैंड, वही नेगेटिव थॉट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग एनर्जीज, और जैसे कि दिल आपका कहता भी है कि ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं आपकी ज़बान से बातें ऐसी निकलती है जैसे कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ ही है। मतलब आपकी बातों से या तो आप अपने पर्सन को उकसा देते हो गुस्सा करने के लिए, और जो सच नहीं है वो भी आपके पर्सन हाँ बोल देते हैं कि हाँ यस ठीक है, हाँ है, मैं किसी और से बातें बातें कर रहा हूँ। तो आप लिटरली आपके पर्सन को उकसा रहे हो, ऐसा इनको लगता है। तो ये बार बार होगा तो आपका रिश्ता सच में टूट जाएगा, और आपके पर्सन कहीं पे भी इंटरेस्टेड नहीं है आपका रिश्ता तोड़ने में। ठीक है, नंबर 88 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके इस रिश्ते में एबंडेंस तो 100% आएगा। इवन आपके पर्सन को एक सबक तो पहले से मिल चुका है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पहले आपके पर्सन की ज़िंदगी में 100% कोई था जहाँ से आपके पर्सन का ब्रेकअप हुआ था, और वो बात आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको खुद बताया था। ठीक है, तो वो बात आपके दिमाग से जाती नहीं, आपको लगता है कि मतलब वहाँ पे तो ब्रेकअप हो गया तब ये मेरे पास आया, मैं उससे बेटर थी इसलिए मेरे पास आया, अगर इसे मुझसे बेटर कोई मिल जाएगा तो वहाँ पे चला जाएगा। तो आपको ना कहीं ये बात आपके सबकॉन्शियस में होने की वजह से आप इस पर्सन को ना इजीली अपने लिए लॉयल मान नहीं पा रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए इनको लगता है कि भाई आपको कुछ समझा कर फायदा नहीं है। अगर आप सच में इनसे प्यार करते हो, क्योंकि ये तो करते हैं, और अगर आप इनके लाइफ में हो तो ये पर्सन आपके अलावा किसी और के कांटेक्ट में नहीं है। आपको इतना तो समझना होगा, ऐसा इनको लगता है, जो कि आप समझने के लिए रेडी नहीं हो। आप इनको बार बार या तो इनके पास के रिलेशनशिप के बारे में बार बार पूछते हो, और आप टॉपिक बना लेते हो लड़ाई झगड़े का। आप ऐसी कुछ एनर्जीज क्रिएट कर रहे हो, और कुछ भी कनेक्शन नहीं होने के बावजूद आप इस पर्सन को कुछ 2 4 5 दिनों के बाद उसी पर्सन का नाम ले लेकर, जो कि इनका एक्स था, उन्हीं का नाम ले लेकर आप इस पर्सन को उनकी याद खुद दिलाते हो, और जैसे कि कहते हो कि ये पर्सन उसको भूले ही नहीं है।
तो आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। इनको लगता है कि देखिए इनको आपको इनके प्यार को समझना है तो समझिए, नहीं तो फिर ये पर्सन आपको इसी तरह से डिस्टेंस देंगे। ये जो बिहेवियर इनका 15-20 दिनों से चल रहा है, ये आगे भी 15-20 दिनों तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन, ना तो आप बदल रहे हो ना ही आपके पर्सन बदल रहे हैं, और ये लिटरली इंतजार कर रहे हैं आपके बदलने का। लिटरली इंतजार कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा अपने लिए लॉयल समझिए। इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन अगर आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, आपको कुछ समझाने की कोशिश नहीं करते, ये इसीलिए है ताकि इनको लगता है कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो बातें बोलकर समझाई नहीं जा सकती वो चुप बैठकर समझाई जा सकती है। ये ऐसा इनका मानना है। तो आप में से जिन भी लोगों के पार्टनर आपसे बात नहीं करते हैं ना, ये आपको हीलिंग के लिए टाइम दे रहे हैं। इनको लगता है कि आपको इस वक्त स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स लगाकर रिसेंट पास्ट में देखा भी था, आपसे बात करके आपको मतलब समझाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन आप फिर भी इस पर्सन को गलत ही समझ रहे हो। तो आपके पर्सन की एनर्जीज में है, इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे बात नहीं करते तो आप क्या करते हो? लाइक ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे फेक आईडी से स्टॉक करते हैं, ठीक है। अगर आपको आदत है, जैसे कि अभी टारो में भी हमने देखा था कि आपको लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपको सच में चीट कर रहा है तो आप किसी और रिश्ते में चले जाओगे, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको सोशल मीडिया पे अगर किसी और से चैटिंग वेटिंग करने की आदत है, तो लिटरली आप अपने पर्सन के फेक आईडी से चैटिंग कर रहे हो। अगर आपने अभी अभी रिसेंट में किसी से बात करना स्टार्ट करा है, तो आपके पर्सन लिटरली आपको देख ही रहे हैं, नोटिस ही कर रहे हैं कि आप किस हद तक चेंज हो चुके हो। आप पहले ऐसे नहीं थे, आप पहले किसी अननोन आईडी को रिप्लाई तक नहीं करते थे, अब तो आप चैटिंग कर रहे हो, जो कि इन्हीं से कर रहे हो। तो आपके पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है करंट में, और ये और ज़्यादा मतलब कि जो आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, ये अपने आप को कह रहे हैं कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो, पहले ये देखो। ये पर्सन आपके ऊपर कैसे आंख बंद करके अब ट्रस्ट कर सकते हैं, ये खुद ही अपने आप से पूछ रहे हैं। और ये पर्सन आपको और स्पेस ही देंगे, आपको और ज़्यादा नोटिस ही करेंगे, ठीक है। या तो ये पर्सन खुद आपसे बात कर रहे हैं, या तो ये अपने किसी फ्रेंड से आपसे बात करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब इनका है कि आप जो इनको बोल रहे हो ना, तू ऐसा तू वैसा, तो ये आपको प्रूव करने के चक्कर में है कि आप कैसे हो। अब आपके साइड से अगर देखेंगे तो आपको डिप्रेशन फील होता है, आपको अकेलापन फील होता है, आपको आदत है इस पर्सन से डेली बात करने की, और अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे तो आपको ऐसे हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो आप अपने आप किसी और से बातें बातें करना मतलब स्टार्ट कर देते हो, उसमें कुछ गलत इंटेंशंस नहीं होते, जस्ट अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए आप ऐसा कुछ करते हो। तो ऐसा नहीं कि आप किसी और से प्यार व्यार करने लगे हो, लेकिन आपके पर्सन को ये अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी और को रिप्लाई तक करो, आप किसी और से बातें करो, आप किसी नए रिश्ते में जाने के बारे में सोचो, या तो आप गुस्से में इस पर्सन को ऐसा कुछ बोलो, इनको ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता और आपने इनको ऐसा कुछ बोला है। आप लिटरली इस पर्सन को ऐसा फील कराते हो कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये भी जैसे कि आप हो वैसे ही ये भी है, दोनों ही बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, दोनों ही पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो, और दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। लिटरली ये नॉइज़ है, ठीक है। मतलब आपको भी इनके बिना जिया नहीं जा रहा, इनको भी आपके बिना जिया नहीं जा रहा, लेकिन दिखाते ऐसे हो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्वर्ग में ही हो, दोनों के दोनों खुश, एकदम एंजॉयमेंट है आपकी लाइफ में, ये दिखा रहे हो, ठीक है। तो नीड है जीने के लिए, प्यार के लिए, इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पसंद आपको दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। और आपका है कि आप दिखाओ, ये आपको बताए, ये आपको कबूल करे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, तब जाके आप यकीन करोगे। आखिर क्यों ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते अपना प्यार, आपको यही शिकायत है, ठीक है। और ये अभी क्या नहीं है, स्टार्टिंग से आपके पर्सन ने आपको कभी जैसे कि सर पे चढ़ा के नहीं रखा है, कभी बहुत ज़्यादा आपके तारीफों के पुल बांधना और आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना, ये आपके पर्सन ने स्टार्टिंग से ही नहीं करा है। तो अब आप क्यों इस पर्सन से ऐसी उम्मीदें रख रहे हो? लिटरली आपके पर्सन करंट में ये सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आप प्लीज़ उन नेगेटिव थॉट्स को पहले दिमाग से निकाल दीजिए, जो आपके पर्सन को लेकर आपने अपने दिमाग में बिठा लिए हैं। अगर ये सिचुएशन बदलनी है, क्योंकि ये पर्सन तो हर बार आपके लिए कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को नेगेटिव बातें बोल बोल कर, या तो इनको नेगेटिव पास्ट याद दिला दिला कर जो भी अच्छा कुछ होने वाला है ना, वो भी बदल देते हो, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। या आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, इनको अभी भी आपसे बात करके, कॉल या मैसेज पे आपको बात करके, आपको अभी भी फिजिकल मीटिंग के लिए आपको बुला सकते हैं। इच्छा तो बहुत है आपके पर्सन को, आपकी क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ईगो दिखाओगे। इनको लगता है कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा ईगो में आ चुके हो, और आप रिवेंज के एनर्जीज में आ चुके हो। रिवेंज मतलब कि इन्होंने आपको जितना ज़्यादा इग्नोर करा है ना, आप इनको अब उससे भी ज़्यादा इग्नोर करके दिखा दोगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन करंट में फील कर रहे हैं, और जिस वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि ये आपको जितना याद करते हैं, इनको आपकी जितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना, शायद आपको नहीं है। और अगर ऐसा होता तो आप इस पर्सन को ऐसे बेवजह का परेशान नहीं करते।
मतलब सब कुछ अच्छा है लेकिन आप ही इस पर्सन को नेगेटिव ट्रीट कर रहे हो और आप इनकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मतलब बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तो झगड़ा ही कर लेते हैं, या आप इस तरह से करंट में इनके साथ कुछ बिहेवियर कर रहे हो ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। तो ये आपसे जानबूझकर अभी इंटेंशनली दूरियां बना रहे हैं। इनके साइड से आपको 100% पॉजिटिव एक्शन आएगा। यहाँ पे ये पर्सन आपको फिजिकल के लिए मीटिंग के लिए बुलाएंगे, या तो आपको डेट के लिए बुलाएंगे, या तो किसी मतलब लॉन्ग ड्राइव पे आपको लेके जाएंगे। ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, ठीक है। इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज भले आपसे बात करे या ना करे, आपके ऊपर हमेशा इनकी नजरें टिकी रहती है, ठीक है। नंबर 666 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ नए तरह से फिर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इनकी नज़र कंप्लीट आपके ऊपर है, लेकिन आप इस पर्सन को अब पहले जैसे देख नहीं रहे हो। ऐसा इनको लगता है कि आपको अब जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर की पड़ी रहती है। अगर ये पर्सन ने ऐसे करा तो आपका क्या होगा, अगर इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया तो आपका क्या होगा, अगर एक सच में किसी थर्ड पार्टी में चले गए तो शायद आप जी नहीं पाओगे। तो ये एनर्जीज आपके अंदर कहीं ना कहीं है, एक डर के रूप में है, ठीक है। और यही डर है जो आप अपने पर्सन को बोलकर बताते हो एक अलग एनर्जीज के थ्रू, इनके किसी पास्ट रिलेशनशिप का इनको बार बार याद दिला के, ठीक है। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में बहुत नाराज है आपसे। इनको लगता है कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर आपके पर्सन की मजबूरी है आपसे दूर रहना, चुप बैठना। ये पर्सन को जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ऐसे भी लगता है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए ये भी लगता है। और जब तक कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं सोचोगे आपके पर्सन आपसे वो कॉन्फिडेंसली बात नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ आपके पर्सन को आपसे कहना है लेकिन ये कह नहीं पाते, क्योंकि आप हर एक बात को इमोशनली सोचते हो। इनको लगता है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, ठीक है। तो दिल तो बहुत है आपके पर्सन का अभी कि अभी आपको देखने का, आपको मिलने का, आपको हक करने का, लेकिन ये अपनी इस एनर्जीज को अगले 6 दिन तक पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। इनका एक्शन आपको जरूर आएगा, इवन आपको अगले 24 घंटों में ऐसा कुछ पूछेंगे भी, लेकिन डेट प्लान करेंगे अगले 6 दिन के बाद की। ऐसी कुछ एनर्जीज है और ये चाहते हैं कि आप कुछ ऑब्स्टैकल्स अपने साइड से तो क्रिएट मत करो, क्योंकि वैसे भी आप दोनों को मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता। वैसे भी आप दोनों के लिए कुछ ऐसे, अगर इनके साइड से टाइम हो तो आपके साइड से नहीं, अगर आपके साइड से हो तो इनके साइड से नहीं। तो अगर कोई डेट आपके पर्सन को मिलते हैं वहाँ पे अगर आप दोनों का प्लान बन जाता है तो इनको लगता है कि आप प्लीज़ कुछ ऐसे ऑब्स्टैकल्स क्रिएट मत करो कि आपका जो अच्छा वाला मीटिंग है, रोमांटिक वाला मीटिंग है, वो लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाए। इनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी का टॉपिक मत निकालो। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनको लगता है कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ के बारे में कुछ मत बोलो, आप इनकी फैमिली के लिए इनको कुछ भी गाइडेंस मत दो, और आप इनके फाइनेंसेस को लेकर कुछ बात मत करो। कुछ मत पूछो कि तेरा क्या चल रहा है, आप जस्ट प्यार के बारे में बातें करो। और आपके पर्सन मतलब आप मैरिड हो, आपके पर्सन अनमैरिड है, तो सेम एनर्जी आपसे चाहते हैं कि आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के बारे में कुछ मत बोलो, और अपने फाइनेंसेस के बारे में इनको मत बोलो। लाइक कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके हस्बैंड आपकी वाइफ आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं करंट में, तो ये आपको इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको ऐसा बताते रहोगे तो आपके पर्सन को जेलसी की एनर्जीज भी फील होती है, और फिर इनको लगता है कि अगर सच में आप इतना खुश हो अपनी ज़िंदगी में तो फिर क्यों आप इस पर्सन को इरिटेट कर रहे हो, और क्यों आप इस पर्सन को इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो। आपकी बातें आपके पर्सन को नेगेटिव कर लेती है, ठीक है। आपकी बातें अगर आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ इनको बता रहे हो ना, ये इनको सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अगर आप इनको ये बोलोगे कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको बहुत प्रॉब्लम करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, आपके घर में बहुत मारपीट होती है, आप बहुत मतलब चैन और सुकून ही नहीं है आपके घर में, अगर आप इनको ये बोलोगे तो ये इनको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इस पर्सन को आपके घर की अच्छा ही बताओगे तो इनको तकलीफ होती है, इनसे देखा नहीं जाता। तो ये भी एक रीज़न बनता है आप लोगों में लड़ाई झगड़े का, कि आप इनको जलाने की कोशिश क्यों करते हो। तो इससे अच्छा है मतलब तू खुश है ना तो तू खुश ही रहे। तो ये इसलिए आपको फिर स्पेस देते हैं, आपको डिस्टेंस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि ये पर्सन किसी और के पीछे चले गए हैं इसलिए आपको डिस्टेंस दे रहे हैं। तो ये लिटरली बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जीज आप दोनों के अंदर करंट में है, ठीक है। तो अगले 24 घंटों के अंदर ये पर्सन आपको प्यार से बात करेंगे, मिलने के लिए बुलाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, और आपका डेट प्लान होगा अगले 6 दिन के बाद का, ठीक है। और थोड़ा सा आप इनको इरिटेट करना बंद करो, लाइक कि आप इनको कुछ भी ऐसी बातें मत बोलो जिससे कि आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि इस पर्सन को गुस्सा ही आएगा। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी प्यार ट्रू है, रोमांटिक एनर्जीज भी आप दोनों को एक दूसरे के लिए वैसे की वैसे ही है, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे का सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है। जितना आप इस पर्सन को सेक्सुअली लाइक करते हो ना, आपके पर्सन भी आपको उतना ही लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी। अब हम चेक कर लेते हैं। वैसे हमने देख लिया कि अगले 6 दिनों में आप लोगों का मीटिंग होने वाला है फिजिकली, ठीक है। और चेक कर लेते हैं अगले 6 दिनों में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। गडकरी यूनिवर्स, अगले 6 दिनों में इस रिश्ते में और क्या हो सकता है, अगले 6 दिनों में इस रिश्ते में और क्या हो सकता है।
आपके रिश्ते में और क्या हो सकता है अगले 6 दिनों में। आप दोनों की हिम्मत बढ़ेगी, आप दोनों को एक दूसरे के लिए जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई दे रही है। प्यार फील होगा, ये पर्सन आपको जो कुछ बोलेंगे आप जैसे कि थोड़ा सा इस पर्सन को समझने की कोशिश जरूर करोगे, क्योंकि आपके पर्सन का दिमाग हैंग रहेगा। इनको लगता है कि ये तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पता नहीं आपको क्या हो गया है। ठीक है, और ट्रैवलिंग है, जैसे मैंने बताया कि आप लोग एक दूसरे से मिलोगे और अच्छा टाइम स्पेंड भी करोगे। ठीक है, तो इस पर्सन की उम्मीदें रहेंगी आपसे कि आप थोड़ा सा बचपना मत दिखाओ। आप इनको जैसे कि आपके अंदर बचपना है, लेकिन इनको लगता है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना चाहिए और मैच्योर पर्सन के जैसे बिहेवियर करना चाहिए। आपका बचपना ही है जो कि आपको इमोशनली ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो अगले 6 दिनों में आपके पर्सन का आप दोनों का मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग है। आपके पर्सन आपसे प्यार या सच में आपको ये फील कराएंगे, लेकिन आपको इनके प्यार के ऊपर डाउट नहीं लेना है, जो कि आप बचपने में करते हो, इमोशंस में करते हो। ठीक है, तो अगर ये नहीं करोगे तो आप दोनों का मीटिंग भी अच्छा है और अगला 6 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर पिछले 15-20 दिनों से कुछ नेगेटिविटी चल भी रही है, ये अगले 6 दिनों में बहुत हद तक कम हो जाएगी और सब अच्छा है आपके रिश्ते में अगले 6 दिनों में। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन अगर आपसे दिल से कुछ कहना चाहेंगे। हम लव मैसेज के थ्रू भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि जो फीलिंग्स में आया है यहाँ पे क्या वही मैसेज में आता है। चेक कर लेते हैं, तो आपको भी क्लियरली मैसेज दिखाई देंगे कि ये पर्सन सच में आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर करंट में मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। ये आपको इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। ये देख रहे हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ कैसे बदलता चला गया। आप कैसे थे, अब कैसे बन गए हो, सिचुएशन कैसे थी, अब कैसे हो गई है, कौन है इसका रीजन, कौन है इसकी वजह। आपकी पर्सन ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ठीक है, जस्ट से समथिंग टू मी। ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इनसे कुछ अच्छी बातें करो, इनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है आपसे, आपकी आवाज़ सुनने के लिए आपके पर्सन करंट में इनके कान तरस रहे हैं। ठीक है, आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। ये पर्सन आपको कभी नहीं भूल सकते। ये क्यों भूलेंगे आपसे, आपने इनसे प्यार ही इतना करा है। ठीक है, कह रहे हैं आपको कि आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि ये पर्सन आपको भूल सकते हैं। इवन ये आपके बारे में अपनी फैमिली से भी बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपको इनसे मैरिज करने में इंटरेस्ट है तो आपके पर्सन अपने फैमिली से 100% आपके लिए बात करते हैं, आपसे शादी कराने के लिए उनको मनाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेते हैं। ठीक है, आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। देखिए फीलिंग्स भी वैसे आई हैं और आपके पर्सन कह भी रहे हैं ये आपसे जितना प्यार करते हैं ये कभी भी किसी और से नहीं कर पाएंगे। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन को क्या अच्छा लगता है, कैसे इनके फेस पे स्माइल आती है, अगर इससे सैड है तो इनका मूड ठीक कैसे करना है, और आपकी क्वालिटी आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा था कि आप लोगों का फिजिकल मीटिंग होने वाला है। ठीक है, तो ट्रैवलिंग भी थी, तो आपके पर्सन आपको या तो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे घुमाने के लिए भी लेके जाएंगे या तो कोई ट्रिप आपके पर्सन आपके लिए प्लान करेंगे। ठीक है, टू आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। ये जैसे कि दिल से चाह रहे हैं कि जितना आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है, जितना ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको भी इनकी उतनी ही ज़रूरत होनी चाहिए और आप भी इनसे उतना ही प्यार करो। आपके पर्सन की दिल से ऐसी चाहत है। ठीक है, और एक कार्ड, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ये पर्सन करंट में आपको कुछ भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि ये जब जब आपको कमिटमेंट देते हैं या तो इस कमिटमेंट को ये कंप्लीट नहीं कर पाते या तो कुछ ऐसी वजह बन जाती है कि आपके पर्सन को मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कमिटमेंट तोड़ते टाइम। ठीक है, तो अब ये डरते हैं आपको कमिटमेंट देने से, इनको लगता है कि ये कमिटमेंट नहीं देंगे, ये डायरेक्टली जो चाहिए वो करके दिखाएंगे। ठीक है, बिना बोले, मतलब कि बोलकर प्रॉमिस कर कर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं, आई नीड मोर टाइम। इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम दे दो इस पर्सन को, अगर आपको इनसे सच में कोई कमिटमेंट चाहिए भी तो, लेकिन ये अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए सिचुएशन बेटर जरूर करेंगे और आप जो चाहते हो ना आपकी वो विश भी जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ। तो आपके अंदर जो बचपना है और जिस बचपने में आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते रहते हो, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको तो कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इस पर्सन को लेकर नेगेटिविटी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि ये पर्सन किसी और रिश्ते में पहले थे, तो ये आपको थोड़ा सा कम करना होगा। ठीक है, ये सोचना ही बंद कर दो, आप सिर्फ अच्छी बातें सोचो, तो आप भी इस पर्सन के ऊपर पहले जैसा भरोसा कर पाओगे। ठीक है,
तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।